आप सबको नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम रीतिकाल में आचार्यत्व और कवित्व शक्ति के धनी रीतिबद्ध कवि पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। पद्माकर काव्यशास्त्र की उस मान्यता को पुष्ट करने वाले कवि थे जिसमें कहा गया है कि कवि प्रतिभा जन्मजात होती है। पद्माकर एक जन्मजात प्रतिभा संपन्न कवि थे क्योंकि इनका जन्म विद्वानों की सुदीर्घ वंश परंपरा में हुआ था। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पद्माकर उस समय के आशु कवि थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट एक प्रसिद्ध कवि थे। इनके पूरे कुल पर सरस्वती की अनुकंपा का अंदाजा बच्चों इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके कुल को कवीश्वर नाम से जाना जाने लगा। काव्यपूर्ण परिवेश में आंखें खोलने के कारण मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही वे छंद रच दिया करते थे। रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह पद्माकर भी दरबारी कवि थे। अपनी जीवन काल में ये अनेकों राजाओं के दरबारी रहे, किंतु सभी आश्रयदाताओं को इन्होंने अपनी प्रतिभा एवं कवित्व शक्ति से प्रभावित कर लिया था। इसीलिए कई नरेशों द्वारा ये सम्मानित भी किए गए। आप इनकी कवित्व शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार इन्हें पुरस्कार के रूप में 56 लाख रुपए, 56 गांव और 56 हाथी प्राप्त हुए थे। बच्चों, इस प्रकार उन्हें समय समय पर दतिया, सतारा, नागपुर, जेतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, बूंदी दरबार की ओर से अकूत धन संपत्ति, गांव एवं सम्मान प्राप्त हुए थे। बच्चों, यह तो बात हुई पद्माकर के कवित्व शक्ति के प्रभाव की और उनके राजा के समान शान शौकत की, जिसके माध्यम से हम रीतिकालीन परिवेश को भी समझ सकते हैं कि उस समय कवि और कविता का क्या मूल्य था। अब हम पद्माकर के कृतित्व को समझेंगे। बच्चों, पद्माकर ने रीति ग्रंथों की रचना भी की और मौलिक ग्रंथों की रचना भी। इनका पद्माभरण एवं जगत विनोद शुद्ध रीति ग्रंथ है। पद्माभरण की रचना जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर की गई है। इसमें अलंकारों के सरस और सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। पद्माकर के अन्य ग्रंथ इस प्रकार है। पहला ग्रंथ है हिम्मत बहादुर विरुदावली, जो कि प्रबंध काव्य है। प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, आलीजा प्रकाश आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। बच्चों, इनकी कृति गंगा लहरी बहुत प्रसिद्ध हुई है। इस कृति का मुख्य आधार पद्माकर ने संस्कृत के कवि पंडित जगन्नाथ की प्रसिद्ध कृति गंगा लहरी से लिया है। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी के आधार पर काव्य रचना करने पर भी
इनकी गंगा लहरी अनुभूति की मौलिकता और गहराई का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनकी यह रचना तत्कालीन समय में इतनी लोकप्रिय हुई थी कि परवर्ती कई कवियों ने इसका अनुकरण किया। जैसे ग्वाल कवि ने यमुना लहरी की रचना की, तो कवि लच्छीराम ने सरयू लहरी की रचना की। पद्माकर की कृतियाँ वास्तव में हिंदी साहित्य की अमूल्यतम निधि है। इनकी कवित्व शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रतिभावान कवियों के समान अनेक रूपता है, जो उनकी कवित्व शक्ति की परिचायक है। इन्हें सजीव मूर्त विधान और भाषा के लाक्षणिक प्रयोग की अनुपम शक्ति प्राप्त थी, जिससे ये प्रत्येक विषय को रमणीय बना दिया करते थे। प्रेम, श्रृंगार, भक्ति, शौर्य और राज दरबार के अनगिनत चित्रों को कुशलतापूर्वक रच देने के साथ ही प्रकृति का सजीव एवं मार्मिक चित्रण करने में ये सिद्धहस्त थे। मेलों और उत्सवों के चित्रण में इनकी लेखनी बहुत रमी है। बच्चों, दृश्य का ध्वनि चित्र उपस्थित कर देना इनकी भाषा का सबसे बड़ा कमाल है, जो इन्हें हिंदी साहित्य में बिहारी के समान सर्वप्रिय कवि बना देता है। इनकी कविता का एक उदाहरण आप देखिए कि कूलन में केली में, कछारण में कुंजन में, क्यारिन में कलीन कलीन किलकत है, कहे पद माकर परागन में पोनहु में, पानन में पीक में पलासन पगंत है, द्वार में दिशान में, दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, पीथिन में ब्रज में, नबेलिन में बेलिन में, वनन में बागन में बगर्यो बसंत है। धन्यवाद।